हेलो दोस्तों, स्टडी विद सलीम में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आए। 10वीं क्लास का ही है, लीनियर इक्वेशन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी वर्ष गुणन विधि। ठीक है। इससे पहले आप सभी जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए साथी हैं, हमारे वीडियोस जुड़े हुए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। इस तरह से आप जुड़े रहे। और जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ाता हूँ, इसमें जो कमी आप लोगों को लगता है वो जरूर कमेंट में करें, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम उस कमी को सुधारेंगे तो जो भी बच्चे देखेंगे, जो भी बच्चे इनसे पढ़ना चाहेंगे, उनको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा। ठीक है ना। तो आप इसमें जो भी कमी लगे या जो सुधार करने का लगे आपको कि हाँ ये सुधार होना चाहिए, आप कमेंट में जरूर करें। और एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद 100 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए, और आप हमारे वीडियो में जुड़े रहे। ठीक है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्या, वर्ष गुणन विधि। ठीक है ना। ये बहुत आसान है, लेकिन बच्चों को क्या लगता है, वो उलझ जाते हैं, A1 B1 एक्स्ट्रा करके कुछ वो उलझ जाता है। ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो किस फॉर्म में होगा, क्योंकि हम पढ़ते क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन तो गिवन होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, हमने पहले भी देखा था। देखिए, फॉर्मेट क्या होगा, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, ये हमारा सेकंड लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी वर्ष गुणन विधि। ठीक है। तो अब ये आता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता कब है। हमें पता है कि जब भी हम रेशियो के फॉर्म में कुछ लिखते हैं, सपोज हम लिखते हैं x/2 इक्वल टू y/3, ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन के रूप में। ठीक है। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये इसके साथ। तो हमारे पास न्यू इक्वेशन आता है 2y इक्वल टू 3x। ठीक है। इस प्रकार का इक्वेशन आता है। तो जब भी कोई भी दो डेटा या दो क्वांटिटी को हम रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। वही हमारे पास टोटल कोफिशिएंट जो है वो कितने तरीके में है, ए बी सी, तीन है अल्फाबेट। हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी एंड सी। ये हमने एंटी क्लॉकवाइज में लिख दिया, यानी घड़ी के सुई के उल्टा डायरेक्शन में करके हमने लिख दिया ए बी सी। ठीक है। अब देखो, जब हमने यहाँ पे लिखा था x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, ठीक है, तो इसे अगर हम कंसिडर करें तो ये क्या होगा, बिफोर, ये सेंटर, ये आफ्टर। ठीक है। अब बिफोर यानी क्या, बी से बिफोर, सी से सेंटर एंड ए से आफ्टर। ये बीच वाला है, बीच वाला से पहले बिफोर और बीच वाला के बाद में आफ्टर। तो एक्स में क्या हो जाएगा, बिफोर वाला, यानी बी से स्टार्ट होगा। देखिए, बी से हम कहाँ पे जाएंगे, सी की ओर। तो मल्टीप्लीकेशन किसका होगा, बी और सी का। तो बी सी माइनस बी सी हमने लिख दिया, बिफोर यानी बी। अब आते हैं वाई पे, ये बेचारा बीच में है, तो क्या होगा, सेंटर। तो सी से स्टार्ट होगा, तो सी से हम कहाँ जाएंगे, ए पर। तो सी मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, ए। तो ये हमने लिखा सी ए माइनस सी ए। फिर क्या हो जाएगा, 1। 1 क्या है, आफ्टर, सबसे बाद में है ना। आफ्टर मीन्स क्या हुआ, ए हुआ। अब ए से जब स्टार्ट करेंगे तो ए से हम कहाँ जाएंगे, बी पर। तो क्या होना चाहिए, ए बी माइनस ए बी। ठीक है। तो बी सी माइनस बी सी, सी ए माइनस सी ए बी माइनस ए बी। अब आता है नंबरिंग। तो हमें पता है कि दो इक्वेशन तो है ही, 1 और 2। तो 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1। वेरी सिंपल। क्या, आसानी से ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। एक बार फिर से अच्छी तरह से देख लीजिए, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है। अब इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो तो एग्जाम्पल लेकर हम करेंगे। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल देखेंगे तो ये आसानी से हमें समझ आ जाएगा। पहले आप ये समझिए, ये फॉर्मूला हमने लिखा कैसे है। इस फॉर्मूले को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। याद करने का कोई जरूरत नहीं है, एकदम आसान है। एक्स लिखा हमने, ठीक है, उसमें ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है। हमने एक सर्कल बना दिया, उसमें ए बी सी तीनों अल्फाबेट को हमने इंडिकेट कर दिया।
एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। यानी यहाँ से किसी भी एक लेटर से स्टार्ट करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन अगला लेटर से होगा। अगर ए से शुरू करेंगे ए मल्टीप्लाई बी पहले होगा, फिर बी मल्टीप्लाई सी होगा, फिर सी मल्टीप्लाई ए होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, हमें पता एक्स वाई और क्या है कांस्टेंट, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स लिख लिया हमने, ठीक है, इक्वल, फिर एक्स पर क्या होता है वाई, वाई हमने लिख लिया इक्वल 1, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसके नीचे क्या आना चाहिए, देखिए एक्स क्या है पहले, पहले मीन्स बिफोर, बिफोर मीन्स बी, तो बी से स्टार्ट होना चाहिए, तो जब हम बी से स्टार्ट करेंगे तो बी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, सी होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे बी सी माइनस बी सी, ये हमने लिख लिया। अब उसके बाद आते हैं वाई पे, तो वाई क्या है बीच में है, सेंटर में है, तो सेंटर क्या होगा सी, तो सी से स्टार्ट करेंगे, तो सी के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन होगा ए, तो यहाँ क्या लिखेंगे सी ए माइनस सी ए, ठीक है। अब आता है लास्ट में, यानी क्या हो सेंटर के बाद आफ्टर, बाद में, तो आफ्टर मीन्स क्या हुआ ए, तो ए से क्या मल्टीप्लाई होगा बी, तो यहाँ क्या लिखेंगे ए बी माइनस ए बी, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब आता है नंबरिंग का बारी, हमें पता है कि दो इक्वेशन है 1 एंड 2, वही हमने लिखा 1 एंड 2, फिर इसका उल्टा 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, बस ये हमारा पूरा फॉर्मूला हो गया। बहुत आसान लिख रहा है, ठीक है, बिना याद किए लिख सकते हैं एक्स अपॉन b1c2 माइनस b2c1 y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ये हमारा पूरा इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन के हेल्प से ही हम आगे सॉल्व करेंगे दोनों लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इस फॉर्मूले के हेल्प से ही हम सॉल्व कर लेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा, क्या, ठीक है। देखिए हमारे पास दो इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है, ये दोनों हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब इसे सॉल्व करना है कौन से मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ए बी और सी का वैल्यू हम लिख लेंगे, दैट जो भी कोफिशिएंट है उनका वैल्यू लिख लेंगे। इससे क्या होगा फॉर्मूला में उसे पुट करना ज़्यादा आसान होता है, डायरेक्टली अगर हम पुट करते हैं तो कहीं न कहीं कन्फ्यूजन होता है, लेकिन हम सेपरेट करके उसे लिख लेंगे तब पुट करना क्या होता है बहुत आसान होता है। तो पहले हम सारा वैल्यू लिख लेते हैं, a1 b1 क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल a1 का वैल्यू क्या होगा, यानी फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, तो क्या हो गया 2, सिमिलरली a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, अगेन b1 का वैल्यू क्या है 3, एंड b2 का वैल्यू क्या हो गया -4, c1 का वैल्यू क्या होगा, देखिए इक्वल के राइट साइड में 11 है, लेकिन होना क्या चाहिए लेफ्ट साइड में, तो जब इस 11 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा -11 होगा, दैट मीन c इक्वल टू -11, एंड c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -24 है, लेफ्ट साइड आएगा क्या हो जाएगा +24, तो ये c2 इक्वल टू 24। अब हमारे पास सारा वैल्यू आ गया, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 आ गया, ठीक है ना। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, क्या था फॉर्मूला x डिवाइडेड बाय इक्वल टू y डिवाइडेड बाय इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ये हमने लिख लिया। अब स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, क्या बताया हमने कि एक सर्कल है जिसमें a b और c तीनों मिला हुआ है, ठीक है। अब x क्या है बिफोर में, बिफोर यानी b से स्टार्ट होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे b, तो b किसके साथ मल्टीप्लाई होता है c के साथ ना, तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे bc माइनस bc। फिर y क्या चाहिए सेंटर में, तो क्या लिखेंगे c से स्टार्ट होगा, सेंटर यानी c, तो c से जब स्टार्ट होगा तो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा सी ए, तो यहाँ लिखेंगे सी ए माइनस सी ए। फिर क्या हुआ सेंटर के बाद आफ्टर, तो आफ्टर क्या होगा ए, तो ए के साथ जब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बी, तो यहाँ ए बी माइनस ए बी, ये हमने लिख लिया।
बी सी माइनस बी सी, सी ए माइनस सी ए बी माइनस ए बी। अब आता है नंबरिंग का बारी, तो क्या हो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब क्या करना, इन सब का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए x डिवाइडेड बाय, फर्स्ट में क्या b1 का वैल्यू क्या हमारा है 3, मल्टीप्लाई c2 क्या वैल्यू है 24, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो साइन कन्वेंशन में, ठीक है ना। पहले हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, बीच में क्या है माइनस, फिर ब्रैकेट में क्या है b2 c1, b2 का वैल्यू कितना है -4 एंड c1 का वैल्यू कितना है -11, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट y डिवाइडेड बाय क्या है c1 मल्टीप्लाई a2, c1 का वैल्यू कितना है -11 और a2 का वैल्यू कितना है 2, ये हमने ब्रैकेट में लिखा, माइनस साइन दिया, ठीक है। c2 a1, c2 का वैल्यू कितना है 24 और a1 का वैल्यू कितना है 2, ये हमने ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, फिर क्या हो जाएगा a1 b2, a1 कितना है 2 मल्टीप्लाई b2 -4 अगेन माइनस, फिर क्या है a2 मल्टीप्लाई b1 3, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, x डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 24 72, ठीक है, माइनस, अब ये ब्रैकेट के अंदर है, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन, -4 मल्टीप्लाई -11 क्या हो जाएगा +44, ठीक है। अगेन y डिवाइडेड बाय यहाँ क्या होगा -22, ठीक है, और यहाँ कितना होगा -48, ठीक है। फिर 1 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया -8 और -6, ऐसा हो गया, ठीक है। एक स्टेप और हम अभी लिखते हैं, क्या हो जाएगा इसका सब्ट्रैक्शन, x डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 72 माइनस 44 कितना हो गया 28, y डिवाइडेड बाय ये कितना होगा, दोनों नंबर क्या है सेम साइन है, दैट मीन्स यहाँ ऐड होगा, तो 48 और 22 ऐड होगा कितना हो जाएगा 70, लेकिन साइन क्या होगा जो बड़े वाले नंबर होता है, तो हो गया -70 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय यहाँ कितना हो जाएगा -14। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया रेशियो के फॉर्म में, x बाई 28 इक्वल टू y बाई -70 इक्वल टू 1/-14। अब यहाँ के बाद देखिए क्या करना, ध्यान देना है, ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, ठीक है। हम क्या करते हैं x वाले को इसके इक्वल भी लिखेंगे एंड y वाले को इसके इक्वल लिखेंगे, यहाँ से मतलब ये दो पार्ट्स में सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे सेपरेट होगा देखिए, x डिवाइडेड बाय 28 ये किसके इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय -14 के, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा y डिवाइडेड बाय -70 ये भी किसके इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय -14, ठीक है। दोनों को हमने अलग कर दिया क्योंकि ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। तो x बाई 28 इक्वल टू 1/-14 देन y अपॉन -70 इक्वल टू 1/-14। अब यहाँ से सेपरेटली हम दोनों का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, देन x इक्वल टू -2, ठीक है, -14 से डिवाइड करेंगे क्या होगा -2। सिमिलरली y इक्वल टू क्या होगा -70 और -14, देन y इक्वल टू क्या होगा माइनस माइनस कैंसिल आउट एंड 14 5 या 70, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5 और यहाँ x का वैल्यू कितना है -2। दैट मीन्स हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5, ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया,
ठीक है। आप चाहें तो सॉल्यूशन को चेक भी कर सकते हैं, जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसे किसी एक इक्वेशन में पुट करके देख लें, ठीक है। हम दोनों में पुट कर सकते हैं, लेकिन किसी एक में पुट करके चेक कर सकते हैं कि हमारा सही आंसर है या नहीं। जैसे x के लिए हम क्या पुट करेंगे, -2, तो ये क्या हो जाएगा 2 × -2 -4 हो गया। फिर y की जगह क्या पुट करेंगे 5, तो 5 3 या कितना हो गया 15, तो -4 + 15 कितना हो गया 11 है ही, यानी हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन करते हैं। बहुत ईजी है, सिंपल, एकदम सिंपल है। आप इसे लिखिए, सिर्फ फार्मूला लिखना अगर सीख गए तो आराम से हो जाएगा। और फार्मूला कैसे लिख सकते हैं वो हमने बताया, बहुत ईजी तरीका है लिखने का, कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आराम से आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, और फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर कीजिए, आपको दोबारा फिर से समझा दिया जाएगा, ठीक है।